विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि इस वीडियो को रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट इंस्क्राइबिंग सर्कल है। इंस्क्राइबिंग सर्कल के ज्योमेट्रिकल ट्रूथ क्या है, पहले हम उस पर बात करते हैं। ए सर्कल टचेस ए लाइन व्हेन द रेडियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। यस, किसी भी सर्कल के पेरिफेरल पर कोई पॉइंट लिया जाता है, अगर उसको रेडियस से मिलाते हैं तो वह उसका परपेंडिकुलर होता है, तो सर्कल का इसका परपेंडिकुलर होता है। एनी पॉइंट लेइंग इन द बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। अगर किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो उसके जो डिस्टेंस है दोनों आर्म से समान होंगे। टू सर्कल्स टच ईच अदर व्हेन देयर सेंटर लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड दे आर ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दो सर्कल अगर एक दूसरे से टच है तो उनके सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन जो मिलाएंगे वो स्ट्रेट लाइन ही होगी। इसी ज्योमेट्रिकल ट्रूथ के आधार पर हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ड्रा द गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 50 mm, इंस्क्राइब ए सर्कल इन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 50 mm लेते हैं। उसके बाद इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। उसके बाद इस बेस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे और इन तीनों को मिलाने से जो पॉइंट मिला वह इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर होगा। इसी सेंटर से हम वो सर्कल ड्रा करेंगे। इस सर्कल से इस पॉइंट से इस सर्कल को ड्रा करेंगे। यहां से यहां तक का रेडियस लेके सर्कल हमने ड्रा किया। Draw a given rhombus whose each side 55 mm and inscribe a circle in it. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रोम्बस बना लेंगे जिसका साइड 55 mm का होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे और इस एंगल को बाइसेक्ट करके इनके डायगोनल को मिला देंगे। जब हम डायगोनल को मिलाते हैं तो ये इस पॉइंट पर दोनों मीटिंग आता है और इस पॉइंट के साथ ही ए बी को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के बाद ये जो लाइन मिलेगा तो यानी यह वह सेंटर पॉइंट हुआ जहां से हम वह सर्कल ड्रा करेंगे और उसके लिए रेडियस यहां से यहां तक का जो लेंगे हम ओ से ई रेडियस लेकर के ओ सेंटर से सर्कल ड्रा करेंगे। इस तरह से एक सर्कल इंस्क्राइब हो गया। इंस्क्राइब ए सर्कल इन ए रेगुलर पेंटागन हुज वन साइड 40 mm। 40 mm साइड का हम पहले पेंटागन ड्रा कर लेंगे। उसके बाद इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। बी इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे और ये पॉइंट मिला और ये बेस ए बी इसको भी हम बाइसेक्ट करेंगे। इससे जो ये पॉइंट जो मिला ओ एफ रेडियस लेके ओ से एक सर्कल हम ड्रा करेंगे और वह सर्कल ही इस रेगुलर पेंटागन के अंदर इंस्क्राइब होगा। आइए, इंस्क्राइब ए सर्कल इन ए रेगुलर हेक्सागोनल whose diagonal is given as 60 mm। हाँ, अब यहां देखिए सबसे पहले हमको क्या है, हेक्सागोनल ड्रा करना, उसके डायगोनल्स दिए हुए हैं जो 60 mm के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक लाइन ये ड्रा कर लेंगे क्योंकि ये हेक्सागोनल का जो दो साइड रहता है अगर उसको बाइसेक्ट करें तो उसके अंदर ये जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का होगा। यानी इस बेस लाइन से अगर एक हम
60 डिग्री पे एक लाइन खींचते हैं तो यह लाइन जो होगा बनने वाले डायगोनल हेक्सागोनल का डायगोनल होगा। उसी तरह से इसी बेस लाइन पर 60 डिग्री अगर इधर हम ड्रा कर देते हैं तो यह लाइन भी डायगोनल होगा। अतः यह 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का लेंथ काट देंगे, 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का लेंथ काट देंगे 60 डिग्री, यानी वो बनने वाले हेक्सागोनल का यह दोनों डायगोनल हुआ। इस आधार पर देखिए ये बेस एक लाइन मिल गया हेक्सागोनल का और एक डायगोनल का लाइन मिल गया। अब यहाँ से एक कट यहाँ मारते हैं और यहाँ से एक कट यहाँ करते हैं और इसको मिला देते हैं। वैसे यहाँ से एक कट यहाँ करते हैं और एक कट यहाँ करते हैं, इसको मिला देते हैं। तो इस तरह से यह हेक्सागोनल कंप्लीट हुआ। इस हेक्सागोनल में इस पॉइंट को, ये लाइन ए बी को हम बाइसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करने के बाद ये पॉइंट सेंटर से मैच करता और यही पॉइंट को लेके यानी हम सर्कल ड्रा करेंगे। इस तरह से हेक्सागोनल के अंदर यह सर्कल इंस्क्राइब हो गया। इंस्क्राइब ए सर्कल इन ए रेगुलर ऑक्टागन whose one side is 30 mm। पहले 30 mm साइड लेकर के ऑक्टागन ड्रा कर देते हैं। उसके बाद इस पॉइंट को लेके देखिए ए बी को हम बाइसेक्ट कर देंगे और बी सी को बाइसेक्ट करेंगे। तो इससे जो ये पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट पर रख करके हम सर्कल को ड्रा कर देंगे। जो हमने पेंटागन में किया, जो हमने हेक्सागन में किया, वही ऑक्टागन में करते हैं। इन ए आइसोस्केल ट्रायंगल ABC to inscribe two equal circles each touching two sides of the triangle and the other circles। सबसे पहले हम वाइड ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। उसके बाद उनके इस एंगल को, इस एंगल और इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। यहां से यहां BC पे परपेंडिकुलर लाइन खींच लिया, उसके बाद इसको बाइसेक्ट किए, ये पॉइंट हमको मिल गया। उसके बाद इस एंगल जो 90 डिग्री है इसको हम बाइसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करके इसको आपस में मिलाते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट मिला, इन दोनों लाइन को कटिंग का ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को लेकर, पॉइंट E को लेकर BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे। उसके बाद D का जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करेंगे और इस तरह से एक पॉइंट यहां पर हमें और मिल गया, पॉइंट F। पॉइंट E से BD पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, पॉइंट G। अब पॉइंट E पर यह परफेक्शन के लिए ये परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रा करते हैं, इसके परफेक्शन के लिए कि ये सेंटर सही में यहाँ है कि थोड़ा आगे पीछे, जब ये इसी को मिल जाता है सो दैट कि यह सर्कल का सेंटर होगा, तो इस सेंटर को लेकर एक सर्कल ड्रा कर दिए। देन इस सेंटर को लेकर के एक दूसरा सर्कल ड्रा किए। जो दोनों सर्कल एक दूसरे टचिंग हैं, साथ में ही आइसोस्केल ट्रायंगल ABC के अंदर ड्रा है। Draw in a given regular hexagonal 3 equal circles each touching one side and two other circles। फर्स्ट ऑफ ऑल हेक्सागोनल हमने बना दिया। उसके बाद क्या किया हमने, ये जो बेस लाइन थी इसको हम एक्सटेंड कर दिए। एक्सटेंड करने के बाद क्या किए हम, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कट मार करके इसको, यानी ये साइड को हम बाइसेक्ट किए। बाइसेक्ट पॉइंट ए मिला, इसको इससे मिला दिया। सेम इसको बाइसेक्ट किए और इसको हम इस पॉइंट से मिला दिए। इनके मिलने पर ये जो पॉइंट आया, इसको पॉइंट O,
एक ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल के इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, इस एंगल के को बाइसेक्ट करेंगे। अब इन दोनों को मिलाने से ये पॉइंट बन गया। इसको इसके परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे एक लाइन, यानी ए बी को बाइसेक्ट करके इसको मिला देंगे, जिससे यह सेंटर पॉइंट इस ट्रायंगल का मिल गया। और इस पी पॉइंट पर पी क्यू रेडियस लेके एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। उसी तरह से जिस तरह से ये किए, उसी तरह से इसको बाइसेक्ट करके इस लाइन को एक्सटेंड करके, जैसे यह ट्रायंगल हमने ड्रा किया उसी तरह से ये सेंटर भी निकाल के एक सर्कल ड्रा कर लेंगे और ये सेंटर निकाल के तीसरा। तो इस तरह से 3 टचिंग सर्कल्स इस हेक्सागोन में ड्रा हुए। ज्योमेट्रिकल ट्रूथ फॉर स्क्राइबिंग मतलब टू ड्रा ए सर्कल आउटसाइड ऑफ ए ट्रायंगल टेंजेंट। इसका ज्योमेट्रिकल ट्रूथ है, ए सर्कल टचेस ए लाइन व्हेन द रेडियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये मैंने पहले भी आपको बताया। सेम, एनी पॉइंट लेइंग ऑन द बाइसेक्ट ऑफ एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स। ये भी सही है। टू सर्कल टच ईच व्हेन देयर सेंटर इन द सेम लाइन, स्ट्रेट लाइन, एंड दे हैव द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। वही बातें हैं जो कि हम किसी भी ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन के अंदर कोई भी सर्कल स्क्राइब की कंडीशंस रहती हैं, वही ज्योमेट्रिकल ट्रूथ यहाँ भी है। आइए प्रॉब्लम करते हैं। ड्रा द स्क्राइब्ड सर्कल टू ए गिवन ट्रायंगल CAB। हाँ, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम CAB एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। हमने एक लाइन लंबा खींच लिया। देन AC, एनी एंगल, आप अपने हिसाब से, अगर एंगल आपको दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक एंगल ले लीजिए और यहाँ से यहाँ तक के एक लाइन ड्रा कर लीजिए और इस तरह से ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल बनने के बाद क्या किए, हमने इस एंगल को बाइसेक्ट किए। अभी देखिए मिल गया। वैसे इस एंगल को बाइसेक्ट किए, ये मिल गया। अब इसको ये मीटिंग पॉइंट A आ गया। ये आप यहाँ भी ड्रा कर सकते थे, ये आप यहाँ भी ड्रा कर सकते थे, इसको आप यहाँ भी ड्रा, जैसा ड्रा करेंगे उस हिसाब से सर्कल का सेंटर आएगा और उसी हिसाब से टचिंग होगा। तो ये जो पॉइंट आया, अब इस पॉइंट से BD पर एक परपेंडिकुलर लाइन की, ये परफेक्शन के लिए कि ये जो पॉइंट मिला है सही है कि नहीं, तो ये BD के ऊपर इस पॉइंट से मिलाते हुए हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं और ये जो सेंटर मिलता है ये O पर O से F तक का रेडियस लेकर के O से हम सर्कल ड्रा करेंगे और यही सर्कल जो स्क्राइब्ड होगा इस ट्रायंगल से, CAB ट्रायंगल से। ओके, थैंक यू।